तुम गा दो फटाफट बढ़िया से। जय जय श्री राधे श्याम। भोली बांके बिहारी लाल की जय। हो अपनी बाड़ी में अमृत घोल। जय हो। अमृत राज सर्वत सवन को मिले। ठीक है, नेक नेक पहले गाओ। हो अपनी बाड़ी में सर्वत घोल। एक आ गया रूम में सर्वत नहीं। हो अपनी बाड़ी में अमृत घोल रसना राधे राधे रसना राधे राधे रसना राधे राधे। हो अपनी बाड़ी में अमृत घोल। अपनी बाड़ी में अमृत घोल रसना राधे राधे रसना राधे 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 ओ रसना राधे राधे राधाजी नंदलाल नचावे राधाजी नंदलाल नचावे राधाजी नंदलाल नचावे ओ राधाजी महाराज रचावे राधाजी नंदलाल नचावे राधाजी नंदलाल नचावे राधाजी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में इस छवि को भर के अंदर के पट फूल रसना राधे राधे फूल रसना राधे राधे
अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे राधा नहीं बनसारी, राधा नहीं इनके चरण पकड़ ले राधा, इनके चरण पकड़ ले राधा, भटक न जब बोल रजन राधे 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 अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, राधे 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 बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बाड़ी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोल, बोले जय जय श्री राधे श्याम। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। रसना जानते हो किसे कहते हैं? रसना नहीं जानते? वो लली कह रही है मेरी सहेली है रसना। रसना जानते हो? रसना किसे कहते हैं? रसना कहते हैं जीव को। ये रसना अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। मुख के भीतर रहती रसना सटरस स्वादों वाली, मुख के भीतर रहती स्वाद लेती है रसना, तो जीव रसना को कहते हैं। रसना जीव को कहते हैं। और रसना राधे राधे बोल। क्या सुन रहे थे कथा के प्रसंग में परिचित जी? जो मनुष्य इस लोक में जीवित पशु या पक्षियों को रांध करके खाता है, पका करके खाता है, यमराज उसे कुंभी पाक नामक नरक में डालते हैं ले जा करके। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता से, ब्राह्मणों से और वेदों से और साधुओं से द्रोह करता है और गायों से द्रोह करता है, समझ लेना गाय के विरोधी भी आजकल बहुत हो गए। हाँ, तो जो गायों से विरोध करता है, जो ब्राह्मणों से विरोध करता है, माता पिता से विरोध करता है, वो जो मनुष्य है वो काल सूत्र नामक नरक में ले जाया जाता है। और जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्वक यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विषम नरक में डाल करके वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा दे करके और काटते हैं, नोचते हैं। जो लोग दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, किसी को जहर देते हैं, अथवा गांवों या व्यापारियों को, टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें सार मेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर के उन्हें नोचते हैं, कुत्ते बनकर के खाते हैं। जो पुरुष पराई स्त्री से व्यभिचार करता है तो वहां जाकर के उस लोक में उसे एक लोहे की स्त्री मिलती है और उसे जबरदस्ती उसे बांध दिया जाता है, गर्म होती है वो,
और जो स्त्री पराये पुरुष के साथ अगर व्यभिचार करती है तो वहां उसे लोहे का पुरुष मिलता है और उसे वो गर्म होता है बिल्कुल, और जबरदस्ती उससे बांध दिया जाता है, तब बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। तब अपने एक एक सैकड़ों जन्मों के कुकर्म याद आ जाते हैं, पाप याद आ जाते हैं एक एक, और ये शरीर यही रह जाता है। उस दिन बताया था ना, यातना वाला शरीर मिलता है, वो शरीर इस कष्ट को भोगता है। ऐसे करके ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। परीक्षित कांपने लगे थरथर, गुरुदेव ये तो बड़े भयानक यातना है, बड़ा भयानक दंड है, ये तो जीव से हो ही जाते हैं ऐसे पाप, लेकिन क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? अगर किसी ने पाप कर लिया हो तो वो पाप से कैसे बचे, कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हाँ उपाय है। कौन सा उपाय है समझना? अगर आपने पाप किया है, व्यक्ति पाप कर ले और पाप करने के बाद भगवान से क्षमा मांग ले, और क्षमा मांगने के बाद प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित करने के बाद कभी दोबारा उस पाप को न करे। बच्चों क्या बात है, कोई पाप कर ले और पाप करके भगवान से क्षमा मांग ले, प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप कर ले, और फिर वो पाप कभी न करे तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि पाप कर लिया और फिर क्षमा भी मांग ली भगवान से, फिर वही पाप कर लिया, तो ये तो वही है, थूक के चाटने के समान है। जैसे कुत्ता उल्टी कर देता है उसी को फिर खा लेता है, ऐसे ही है। पाप किया, प्रायश्चित किया, फिर उसी को करने लग गए तो फिर मुक्त नहीं होता वो। इसलिए प्रायश्चित सबसे बड़ी चीज है, पाप करने के बाद प्रायश्चित हो जाए तो काम बन जाए। प्रायश्चित का ऐसे नहीं मानने का कोई प्रमाण है आपके पास? जो इसने पाप किया हो, सारी जिंदगी पाप का प्रायश्चित कर लिया हो, फिर वो भगवान के धाम को गया हो, यमराज के यहाँ नहीं गया हो, कहा है प्रमाण मेरे पास? तो अजामिल की कथा सुनाई। अब ये कथा मैं विस्तार से नहीं कह सकता क्योंकि समय का अभाव है, अभी राम जन्म कृष्ण जन्म आनंद लेना है, इसलिए अजामिल की कथा सुनाई कि वो इतना बड़ा पापी था, वेश्या के संसर्ग से दूषित हो गया था और उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और उसके वेश्या के संग में पड़कर वो दूषित हो गया था। वेश्या के यहाँ संत आए और संतों को उन्होंने भिक्षा दी। संतों ने कहा बेटी अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख लेना, तो छोटे बेटे के नाते से नारायण नारायण कहता रहता था।